हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम्बिया में आपका स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं, लिखा है मिशन समुद्रयान या डीप ओशन मिशन। जैसे आपको पता है कि अभी दिसंबर 2021 में भारत सरकार ने घोषणा किया है कि भारत अपना पहला मिशन समुद्रयान को प्रारंभ करने जा रहा है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि ये मिशन समुद्रयान है क्या, डीप ओशन मिशन है क्या, और ब्लू इकोनॉमी कहते किसको हैं, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी भारत सरकार को, और ये मिशन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इसको हम इतना महत्वपूर्ण क्यों मान रहे हैं, आखिर क्यों इसका अध्ययन किया जाए, हमें जानना क्यों आवश्यक है। लेकिन इसको जानना बहुत आवश्यक है दोस्तों आपके लिए। जैसे कि हमें पता है कि मिशन चंद्रयान, मिशन मंगल, मिशन अंतरिक्षयान, ये जितने यान हैं, उसी प्रकार से भारत सरकार ने एक नई योजना प्रस्तुत किया है, एक नया मिशन प्रारंभ किया है। और इस मिशन का नाम दिया है मिशन समुद्रयान, या हम इसी को बोलते हैं डीप ओशन मिशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं और फिर इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से अंतरिक्ष आश्चर्य एवं रहस्यों से भरा हुआ है, उसी प्रकार से हमारे समुद्र भी रहस्यों से भरे हुए हैं। चूँकि हम लोग तैयारी करने वाले छात्र हैं, हमको ये पता है कि हमारे पृथ्वी पर लगभग 71% जल है, और ये 71% जल जो है, इसमें अधिकांश पानी लगभग 95% जल ये सागरों एवं महासागरों में पाया जाता है। तो कहा यह जाता है कि जिस प्रकार से अंतरिक्ष ब्रह्मांड हमारे लिए एक बहुत बड़ा रहस्य है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसी प्रकार से जो सागर और महासागर हैं, ये भी किसी रहस्य से कम नहीं है। ये अपने अंदर बहुत बड़ा एक रहस्य छिपा के रखे हुए हैं, अपने अंदर एक बहुत बड़ा एक चैलेंज इनके अंदर है। आने वाले समय में कहा यह जाता है कि आने वाले समय में जो सागर और महासागर हैं, ये भविष्य का निर्माण करेंगे। जिस प्रकार से दुनिया की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिस प्रकार से हमारे भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसके अनुसार आने वाले समय में लोगों के लिए खाने पीने की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, और किसी भी देश की इकोनॉमी, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था वहाँ के संसाधनों पर निर्भर करती है। हमको ये पता है कि जितना भी हम सागर हमारे पास में है, यानी कि 95% जो 71% जल है, इस जल में से सिर्फ और सिर्फ अभी तक हम लोग 5% का ही अनुसंधान यानी रिसर्च कर पाए हैं। इससे ज़्यादा हम लोग रिसर्च नहीं कर पाए हैं, यानी कि हम सागर के सिर्फ 5% हिस्से को ही जानते हैं। 95% हिस्सा ऐसा है सागर का जो आज भी हम लोगों से अननोन है, अज्ञात है, उसके बारे में हमको कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। अब देखिए, इसको पढ़ने से पहले एक शब्द है हमारे सामने, ब्लू इकोनॉमी। इस शब्द को देख लिया जाए। जब ये शब्द आपका क्लियर हो जाएगा, तब हम इसके बारे में बात करेंगे कि मिशन समुद्रयान या डीप ओशन मिशन कहते किसको हैं। दोस्तों, ब्लू का मतलब होता है नीला, और नीला जो होता है, ये होता है सागर और महासागर। तो कहने का तात्पर्य होता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सागरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसको हम बोलते हैं ब्लू इकोनॉमी। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें सागर पर्यटन, सागरीय संसाधन यानी कि रिसोर्सेस, और सागरीय पर्यावरण। जब हम कहीं पर सागरीय पर्यटन, सागरीय संसाधन या सागरीय पर्यावरण की हम बात करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ये ब्लू इकोनॉमी है। और आने वाले समय में, जैसे कि हमको आज भी पता है कि हम अगर इंडिया की बात करें, तो इंडिया में शायद 1% ही आदमी सागर या महासागर के बारे में जानता होगा। अगर कोई
सागर या महासागर किनारे रहता भी है, तब भी उनके लिए महासागर और सागर उतना ही रहस्यमयी है जितना कि हम लोग सागर से दूर रहने वाले लोग हैं। होता क्या है, अगर हम सागर की बात करते हैं, महासागर की बात करते हैं, तो सागर और महासागर इनकी गहराई हर जगह पर अलग अलग होती है। अगर हम बात करें आने वाले समय में, तो आने वाले समय में सबसे बड़ी जो ज़रूरत पड़ेगी वो हमको ज़रूरत पड़ेगी खाद्यान्न की, और खाद्यान्न के साथ में जो महत्वपूर्ण खनिज हैं, इनकी हमारे पृथ्वी पर बहुत बड़ी ज़बरदस्त किल्लत होने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है। तो भारत सरकार ने ये डिसाइड किया है कि 2024 तक, यानी कि 2024 में भारत के कम से कम 3 गोताखोर एक बहुत ही उच्च टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड पनडुब्बी के माध्यम से ये लोग 6000 मीटर तक अंदर जाएंगे, यानी कि समुद्र के अंदर 6000 मीटर तक जाएंगे। 6000 मीटर का मतलब क्या हो गया, यानी कि 6 किलोमीटर। अब जब आप किसी सागर में 6000 मीटर अंदर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत प्रकार के आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। पहला चैलेंज जो होता है वो होता है ऑक्सीजन की कमी। सबसे बड़े चैलेंज जो होता है वो ऑक्सीजन की कमी। दूसरा इसमें चैलेंज होता है वो होता है जल का घनत्व, क्योंकि जैसे जैसे हम अंदर बढ़ते चले जाएंगे पानी का घनत्व बढ़ता चला जाएगा, जो कि ये बहुत ही हानिकारक और बहुत ही घातक साबित हो सकता है गोताखोरों के लिए। और तीसरा इसमें चैलेंज होता है वो होता है समुद्री जीव, क्योंकि समुद्र में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं और उसमें से सिर्फ हम जितने भी समुद्री जीव हैं, उन समुद्री जीवों में से सिर्फ हम लोग 10% जीवों को ही जानते हैं, यानी कि 90% जीव ऐसे हैं जिनके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। वो कितना हिंसक हो सकते हैं, कितना वायलेंट हो सकते हैं, कितने घातक हो सकते हैं, हमें इसके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं है। तो कहने का मतलब ये होता है कि मिशन समुद्रयान या डीप ओशन मिशन समुद्र के अंदर जा करके 6000 मीटर गहराई में जा करके खनिजों की खोज करना, खनिजों के साथ साथ में वहाँ के वातावरण का अध्ययन करना और वहाँ के जो जैविक संसाधन हैं, जो खनिज संसाधन हैं, उनका पता लगाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। समुद्र मिशन समुद्रयान या डीप ओशन मिशन का मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें देखिए जो आपके प्रश्न पूछे जाने लायक हैं, तो आपने देख लिया कि ब्लू इकोनॉमी क्या होती है। तो मिशन समुद्रयान या डीप ओशन मिशन क्या है। डीप ओशन मिशन भारत सरकार का बिल्कुल चंद्रयान या मंगलयान की तरह ही समुद्र में जाकर के, समुद्र में के गहराई में जाकर के उसके रहस्यों का पता लगाना, वहाँ पर संसाधनों की खोज करना और उसके वातावरण का अध्ययन करना है। इसके लिए बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी के बेस पर बनी हमको पनडुब्बी की ज़रूरत पड़ेगी और साथ साथ में जो गोताखोर होंगे वह गोताखोर बहुत ही ट्रेंड होने चाहिए, क्योंकि अगर गहराई में कोई भी समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उन चैलेंजेस को, उन समस्याओं को वो वहाँ पर फेस कर सकें। तो ये कई समस्याएं सामने इसके आती हैं। तो आपने जाना कि मिशन समुद्रयान कहते किसको हैं या डीप ओशन मिशन क्या है। तो डीप ओशन मिशन जैसा कि हमने बताया, इसको 2024 में भारत प्रारंभ करने जा रहा है और इस मिशन को पूरी तरह से पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय के अंडर में रखा गया है। अनुमान यह लगाया गया है कि इस मिशन में कम से कम 5000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। 5000 करोड़ रुपए में इसके पनडुब्बी, जो गोताखोर हैं, जो अन्य संसाधन जो लगेंगे उस पर खर्चा किया जाएगा और वहाँ जाकर के जो प्रमुख संसाधन हैं उन संसाधनों की खोज की जाएगी। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, दुनिया में सिर्फ अभी तक 5 ही देश ऐसे हैं जो इस मिशन को कामयाब बना पाए हैं या इस मिशन को प्रारंभ किए हैं। उसमें पहला देश है यूएसए, दूसरा देश है चीन, तीसरा देश है फ्रांस, चौथा देश है जापान और पांचवां देश है रूस और छठा देश भारत 2024 में बन जाएगा जो मिशन समुद्रयान को प्रारंभ करने जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग नोट कर लें या पॉइंट में बना लेना है आप लोगों को। पहला पॉइंट है
उद्देश्य, इसका उद्देश्य समुद्र में संसाधनों का पता लगाना, इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य सागरीय पर्यावरण का अध्ययन करना, क्योंकि माना ऐसा जा रहा है जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कंडीशन उत्पन्न होती जा रही है, तो उसका कहीं ना कहीं पे प्रभाव हमारे सागरों एवं महासागरों के जीवों पर पड़ रहा है, वहाँ के वातावरण पर पड़ रहा है, उसका अध्ययन करना होगा। उसके बाद में जो भी वहाँ पर संसाधनों का पता लगाया जाएगा, संसाधनों का भविष्य में उपयोग लाना, इसके जो मुख्य उद्देश्य रखे गए हैं, ये आपके 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य समुद्र में संसाधनों का पता लगाना, इसमें खनिजों का पता लगाना। कौन से खनिज, क्योंकि हमको ये पता है कि सागरों में खनिजों का भंडार छिपा हुआ है। अगर उसको हम कंट्रोल कर लें या उसको हम खोज लें, उसमें रिसर्च कर लेते हैं, तो भारत के लिए बहुत प्रकार की समस्याओं का समाधान हो सकता है और भारत का जो प्रयास है विश्व गुरु बनने का, उस सपने को भी साकार किया जा सकता है। तो सरकार का प्रयास यही है, भारत का प्रयास यही है कि समुद्र में जाकर के वहाँ के संसाधनों को पता लगा करके हम भारत में और भारत के विकास में उन संसाधनों का, उन खनिजों का उपयोग कर सकें। तो इसके ये उद्देश्य हो गए। फिर इसके बाद में कितने गहराई में जाएगी हमारी गोताखोर? ये हमारे गोताखोर 6000 मीटर की गहराई में जाएंगे वहाँ पे संसाधनों का पता लगाने के लिए। अनुमानित लागत कितनी आ रही है? अनुमानित लागत 5000 करोड़ रुपए इसकी अनुमानित लागत आ रही है। यह मिशन किसके अंडर में होगा? यह मिशन विज्ञान एवं पृथ्वी मंत्रालय के अंडर में होगा। इसकी ये मुख्य मुख्य विशेषताएं होंगी और सबसे बड़ी चीज़ ये ब्लू इकोनॉमी, यानी कि समुद्र बेस्ड इकोनॉमी को बढ़ावा देना, इसके ये मुख्य इसमें यह है कार्य होंगे। ये मुख्य तरह से इस तरह से ये कार्य करेगा यहाँ पर। तो दोस्तों जिस तरह से दुनिया में नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, नए नए रिसर्च हो रहे हैं, उन रिसर्च के बेस पर हम लोग भी पीछे नहीं रह सकते हैं। उसका लाभ कितना होगा, उसका हानि कितना होगा और ये मिशन कितना सक्सेस होगा, ये तो भविष्य ही बताएगा, 2024 ही बताएगा कि ये मिशन कितना कामयाब होता है। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो हम मिशन लेकर के जा रहे हैं उसमें हम सफल ही होंगे। ये तो हमारे एक पॉजिटिव पक्ष हुआ और एक सकारात्मक पहलू की बात हम लोग किए। अब इसमें एक नकारात्मक पहलू ये जुड़ा हुआ है कि समुद्र में मानवीय गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। ये मानवीय गतिविधियां समुद्र के पर्यावरण को नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, ये इसका एक निगेटिव पहलू है। लेकिन वह एक बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने एक मिशन समुद्रयान को प्रारंभ कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि आप इस तरह समझ सकते हो, जैसे हमने बताया कि भारत दुनिया का सिर्फ 6ठा देश है जो इतने गहराई में जाकर के संसाधनों का पता लगाएगा। यानी कि हमारी टेक्नोलॉजी पूरी तरह से जो इसमें पनडुब्बी इस्तेमाल की जाएगी, ये पनडुब्बी मेड इन इंडिया होगी, यानी कि मेक इन इंडिया होगी, भारत में बनी हुई पनडुब्बी ये होगी। तो पहली चीज़ कि हम उस टेक्नोलॉजी को हम प्राप्त कर लेंगे कि हम गहराई में जाकर के हम संसाधनों का पता लगा सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ समस्याएं संसाधनों का पता लगाना ही नहीं है, आने वाले समय में जैसा वैश्विक माहौल बनता जा रहा है, इस वैश्विक माहौल में
हमको विज्ञान में बहुत अधिक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत अधिक रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी। अगर युद्ध होता है तो युद्ध की स्थिति में भी ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती है। अब इसी के जस्ट बाद में जो हम अगला लेक्चर बनाने जा रहे हैं आज और अभी, वो बनाने जा रहे हैं कि अभी भारत सरकार के द्वारा एक श्रम संहिता जारी की गई है। तो उस श्रम संहिता का उद्देश्य क्या है, वो क्यों बनाई जा रही है और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, हम जल्दी में अभी आपके सामने समक्ष प्रस्तुत होते हैं।